हमारे कुछ विरोधी षड्यंत्रकारी, यहां का तो छोड़ दो, यहां का जो हमारा विरोधी लोग है, जो भाजपा का लोग है, ये लोग तो आए दिन षड्यंत्र रचता रहता है। हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, आदिवासी गैर आदिवासी, आदिवासी मुसलमान, यही काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। ये लोग अब दूसरे राज्य से भी नेता लोग को बुला बुला करके यहां पर मंचों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारी यहां पर एकता अखंडता को तोड़ने में लगा है। चंपई सोरेन ने बगावत क्या की कि हेमंत अब एक एक राज्य को सार्वजनिक करने लगे हैं। हेमंत सोरेन ने मंच से बता दिया कि किसके इशारे पर यह पूरा खेल हो रहा है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन का साथ छोड़ने का ऐलान किया, तो हेमंत सोरेन भी एक कार्यक्रम में मंच से ऐलान कर दिए कि पैसे के लालच में विधायक क्या से क्या कर जाते हैं। विरोधी तो हमारे खिलाफ लगे हुए हैं, ये चाहते हैं, ये तो यहां तक चाहते हैं कि चुनाव की जो घंटी है ये इनके जेब में है, कब बजाना है ये अपने अनुसार बजाएंगे। बीजेपी वाले चंपई सोरेन का नाम तो हेमंत सोरेन ने नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ चंपई सोरेन ने विधायकों को लेकर जो बगावत किया है, सीधे तौर पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी से जब से हटाए गए हैं तब से वो लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ हैं। अब हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ चंपई सोरेन ने अपने दिल की बातें लिखी है, भड़ास निकाल दिया है, बताया है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए काम तक करने नहीं दिया। उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि वो उसे सहेज नहीं पा रहे थे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि अब आगे बर्दाश्त नहीं करूंगा। रास्ते खुले हुए हैं, विकल्प खुले हुए हैं, किसी भी विकल्प के साथ जा सकते हैं। और चर्चा यह है कि उसके पहले झारखंड के बीजेपी प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात कर चुके हैं कोलकाता में, और अब दिल्ली में है। हालांकि चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे तो मीडिया ने सवाल पूछा तो उस वक्त तो टाल गए, लेकिन बाद में अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से चंपई ने साफ कर दिया कि उनका रास्ता हेमंत से अब जुदा हो गया। सबसे खास बात है कि जिस हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के खिलाफ आज चंपई सोरेन खड़े दिख रहे हैं, एक वक्त था कि ये दोनों हेमंत और कल्पना चंपई सोरेन का पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे। अभी पाकुड़ में भी एक बहुत भावी कार्यक्रम है। हमारे कुछ विरोधी षड्यंत्रकारी, यहां का तो छोड़ दो, यहां का जो हमारा विरोधी लोग है, जो भाजपा का लोग है, ये लोग तो आए दिन षड्यंत्र रचता रहता है। हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, आदिवासी गैर आदिवासी, आदिवासी मुसलमान, यही काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। ये लोग अब दूसरे राज्य से भी नेता लोग को बुला बुला करके यहां पर मंचों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारी यहां पर एकता अखंडता को तोड़ने में लगा है। जहां हमारा आदिवासी गैर आदिवासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहने वाला लोग के बीच में जहर बोने के लिए आ रहा है। ध्यान रखिएगा, यही इन लोगों ने लोकसभा में किया। पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम किया, और नतीजा यह हुआ कि राम भगवान ने उनको ऐसा सजा दिया कि वो सरकार बनाने के लिए बैसाखी का इनको आड़ लेना पड़ा। तो इस बार हमारे विधानसभा में भी इस तरीके का फूट फोड़ने वाला, समाज में जहर घोलने वाला लोगों को पहचान के रखिएगा। समाज में जो जहर घोलता है वो राज्य और देश का विकास नहीं कर सकता है। जो समाज तोड़ने का काम करता है वो राज्य और देश का विकास नहीं कर सकता। ये देश, ये राज्य अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग रंग रूप के लोगों का राज है, अलग अलग
बोलचाल करने वाले लोगों का राज है। और यही हमारी एकता और अखंडता का ताकत है जो देश और दुनिया देखता है। इसीलिए साथी ध्यान रखिएगा, इन सब षड्यंत्रकारियों का भांडाफोड़ भी हम लोगों को जनता की अदालत में लेकर करना पड़ेगा। कई सारी चीजें नियुक्ति को लेकर के कई सारे लोग, यही लोग हम जब नियम बनाते हैं, नियोजन नीति बनाते हैं, स्थानीय नीति बनाते हैं, तो यही लोग कोर्ट में जाता है। इन लोग के पास पढ़ा लिखा आदमी सब लोग है, बड़ा बड़ा वकील इनका पार्टी में है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पार्टी में है। कई लोग इनका जज भी बन के बैठा हुआ है। और हमारे नियोजन नीति और स्थानीय नीति को इन लोगों ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। हमारी नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और यही कानून दूसरा राज्य में बनता है, वो संवैधानिक हो जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी का राज है वहां पर ये संवैधानिक है। हम यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को अधिक से अधिक नौकरी दें, वो हमारे लिए संवैधानिक है। कानून का छड़ी चलाता है हम पर। उसके बावजूद हम लोगों ने हार नहीं मानी। अलग अलग तरीके से कई लोगों का हम लोगों ने नियुक्ति निकाला, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति की बात हो, चाहे पशु चिकित्सक की बात हो, चाहे अलग अलग ये में जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति हो, पंचायत सचिव का नियुक्ति हो, जेई का नियुक्ति हो, या हमारे राज्य में कलेक्टर बनने का नियुक्ति हो। कई नियुक्तियों में हम लोगों ने हजारों नौजवानों को नियुक्त किया। पहली बार यहां पर कृषि पदाधिकारी नियुक्त हुआ। बेचारा मौसम बदल रहा है, किसान को पता नहीं कि कौन सा खेती आने वाला मौसम में करना है। कभी किसान पदाधिकारी नहीं था, किसान कृषि विभाग ने कृषि पदाधिकारी नियुक्त किया ताकि आने वाला समय में ये मौसम के बदलाव में हम किस तरीके से किसानों को आत्मनिर्भर बनाएं। कई ऐसी चीजें जो पहली बार राज्य में हुआ। तो इसलिए साथी बातें बहुत है, अभी और भी बातें हम लोग अलग समय मिलेंगे, उन समय बातों को रखा जाएगा। हम समझते हैं इन्हीं कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है और इस घंटी को बजाने का जो पावर है, चुनाव कब होगा नहीं होगा वो हमारे विरोधियों के हाथ में। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।